फादर साहब को दिक्कत थी और इनको जलन होती थी यहाँ पे छाती में ना, तो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए बोला था। तो एंजियोग्राफी कराई तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि 90% जो है ब्लॉकेज है। डॉक्टरों ने कहा था कि स्टंट तो डाल नहीं सकते हैं, सर्जरी होगी। तो बहुत अच्छी कंडीशन है, 8 महीने से दवाई ले रहे हैं यहाँ से। और आज ही हमने रिपोर्ट कराई है। पहले 40% इनका आया हुआ था जो, और आज 63% हो गया हार्ट पंपिंग। क्या दिक्कत है आपको? मेरी ना सारी नसें सुंगड़ रही हैं, यानी कि ब्लॉक भी नहीं है, सुंगड़ी हुई हैं पैरों से लेके सिर तक की। अच्छा। हाँ जी, तो मेरी तीन बार तो एंजियोग्राफी हो चुकी है। ठीक है। एक बार बैलूनिंग प्रोसीजर हुई थी, तो फिर यहाँ उन्होंने ऑपरेशन बोल रखा था अभी भी मुझे। तीसरी बार आए? हाँ जी। पहली बार यहाँ आए थे तो आपके हालात क्या थे और आज क्या? उस टाइम मेरी बॉडी पूरी स्वेलिंग में थी, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती थी, चेहरा भी स्वेलिंग में था। अब भी स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। राजीव कुमार, कहाँ से आए? यमुनानगर से। क्या दिक्कत थी, किनको दिक्कत थी? फादर साहब को दिक्कत थी और इनको जलन होती थी यहाँ पे छाती में ना, ठीक है। तो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए बोला था। तो एंजियोग्राफी कराई तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि 90% जो है ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है। फिर यहाँ पर हमें यूट्यूब से पता चला था। जब 90% ब्लॉकेज थी तो डॉक्टरों ने बताया नहीं इसको कैसे ठीक करेंगे? डॉक्टरों ने कहा था कि स्टंट तो डाल नहीं सकते हैं, सर्जरी होगी। तो फिर करवाइए अपनी सर्जरी। नहीं कराई। कितना ना टाइम स्टैंड पहले आपको डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोला था? 8 महीने पहले। 8 महीने पहले। तो फिर जब सर्जरी के लिए बोला, कितने टाइम बाद यहाँ वैद्य जी के पास आ गए थे? बस 15 दिन के बाद। 15 दिन की। तो अब इनकी कंडीशन कैसे है? अब तो बहुत अच्छी कंडीशन है, 8 महीने से दवाई ले रहे हैं यहाँ से। और आज ही हमने रिपोर्ट कराई है। पहले 40% इनका आया हुआ था जो, और आज 63% हो गया बढ़ के। जिनकी हार्ट की पंपिंग। रिपोर्ट्स है आपके पास? हाँ, रिपोर्ट से। ठीक है। तो रिपोर्ट्स आपने अपनी मर्जी से करवाई है कि वैद्य जी ने बताया था कि यहीं से करवानी है? नहीं, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से करवाई। कुछ ऐसा तो अभी नहीं है दूसरे महीने में भी कराया था, फरवरी में भी कराया था, जनवरी फरवरी में, और फिर करवाया। अपनी मर्जी से ही करवाई जो भी टेस्ट। कुछ ऐसा तो नहीं है वैद्य जी ने बोल रखा हो कि वहीं से नहीं, करवानी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। या वैद्य जी ने आपको बोल रखा हो? नहीं, उन्होंने कहा था जहाँ मर्जी से कराइए, जहाँ आपको अच्छा लगता है, जिस मर्जी शहर से कराएं, आप रिपोर्ट लेकर। कैसे बोलते हैं कि ये वैद्य जी के अपने ही लोग हैं, वहाँ बिठा रखे हैं, उनसे बुलाई जा रही है। नहीं, ये तो झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी मर्जी से, किसी भी हॉस्पिटल से आप करा सकते हैं, कहीं भी, ऐसा कोई नहीं है। हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। आपके पिताजी जब यहाँ आए थे तब इनके क्या हालात थे और आज कैसे? तब इनकी हालात तो बहुत वो थे कि गाड़ी से आते थे हम। ठीक है। आज तो हम बस से आते हैं। अच्छा। तो गाड़ी करके आते थे, तो सांस बहुत चढ़ता था इनको। ठीक है। तो अपने घर के गेट तक भी नहीं जा पाते थे। ठीक है। और अब तो अच्छा है, सैर भी कर लेते हैं सुबह। अच्छा। ठीक है। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? पृथ्वीचंद जी। ठीक हो आप? हाँ जी, कितना ठीक हो? काफ़ी ठीक है जी। काफी ठीक हो। हाँ। पहले क्या होता था? पहले सांस चढ़े कराते चलते हैं जी। हम्म। अब नहीं, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं सांस चढ़ती? ना, कम आएगी। कम है। कीर्ति, कहाँ से? कैथल से। क्या दिक्कत है आपको? मेरी ना सारी नसें सुंगड़ रही हैं, यानी कि ब्लॉक भी नहीं है, सुंगड़ी हुई हैं पैरों से लेके सिर तक की। अच्छा। हाँ जी, तो मेरी तीन बार तो एंजियोग्राफी हो चुकी है। ठीक है। एक बार बैलूनिंग प्रोसीजर हुई थी, तो फिर यहाँ उन्होंने ऑपरेशन बोल रखा था अभी भी मुझे। तो फिर मेरे को अब तीसरा गेड़ा है यहाँ आने के बाद। मेरे को 50-60% आराम है। ठीक है। हर टाइम मेरी बॉडी में वजन रहता था, वो नहीं है अब। ठीक है। जब आप यहाँ पे 3 महीने पहले तीसरी बार आए? हाँ जी। पहली बार यहाँ आए थे तो आपके हालात क्या थे और आज क्या? उस टाइम मेरी बॉडी पूरी स्वेलिंग में थी, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती थी, चेहरा भी स्वेलिंग में था। अब भी स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया? हाँ जी, क्योंकि एक बार हो चुका है मेरा, बैलून डले थे, बैलून डाल के फुलाई थी नसें। हाँ जी, अब मतलब बहुत रिलीव है मुझे। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश जो एलोपैथिक मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन में कौन सी बेस्ट है? बेस्ट तो यही है, क्योंकि ये जड़ से रोग निकाल देगी। क्योंकि उन्होंने तो मुझे
मुझे ये कहा है कि ऑपरेशन होने के बाद भी लाइफ टाइम तो मेडिसिन खानी पड़ेगी, ये ज़्यादा है। इसका ये है कि इसका ये बेनिफिट है कि आज नहीं कल ये मेडिसिन भी छूट जाएगी, मेरी बहुत भी छूट जाएगी फिर, क्योंकि जो अच्छे से आराम हो गया, बॉडी में जो दिक्कत है वो जड़ से चली गई, तो फिर मेडिसिन की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी, थैंक यू।